कई बार हमने लोगों को देखा है सर कि लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी का लोगो भी चेंज करवा लेते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो एक टाइम पे ब्राउन कलर का था, जी, उसके बाद उन्होंने ग्रीन कलर किया राइट। उसे। हाँ, काफ़ी हद तक उन्होंने साइन भी चेंज किया। मतलब कई लोगों को देखा है, सिर्फ स्टारबक्स की नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने कलर्स चेंज किए हैं। हुँ। तो क्या कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है? कलर्स, शेप्स, सिंबल्स तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा। देखो कोई भी चीज़ है, मेरे लोगों का मैं भी डिज़ाइनिंग देता हूँ लोगों को। हुँ, देखो जिन लोगों के पहले के जो लोगो चल रहे थे और हुँ। आफ्टर दैट जो उन्होंने वो किया है, उसमें 500-600% की ग्रोथ आई है इनको 2 साल में। अच्छा। 1 से 2 साल में 500 से 600% की। हुँ, मैंने जब इस चीज़ साइंस को समझा या देखा, मैं अगर कोई भी पुराना अगर मेरा कोई क्लाइंट होगा, हुँ। तो अभी से 2 साल या 3 साल पहले का मेरा लोगो डिफरेंट था, लेकिन अभी का लोगो मेरा डिफरेंट है। अच्छा। कलर्स और उसके हुँ, अकॉर्डिंगली दोनों को जब आप एनालाइज करोगे ना, एक जगह पे जाके आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि आपकी जो लोगो चेंज होने से, कलर चेंज होने से, शेप चेंज होने से आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइन हेल्प मिल रही है। ओके। जैसे होता है ना, एक आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो कहीं हुँ, पे, तो आपकी टेल विंड या फेस विंड कहाँ पे आपको वो जा रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रैवल टाइम चेंज हो जाता है। हुँ। तो इट्स लाइक कि आपको कोई पीछे से पुश कर रही है, कोई डिवाइन पावर आगे बढ़ने के लिए। इतनी चीज़ें ये हेल्प करती हैं आपको। ओके। आप अपने डेली लाइफ में न्यूमरोलॉजी को कितना फॉलो करते हैं? सर मैं डे नंबर चेक करता हूँ अपना डेली, अच्छा। कि आज मेरा पर्सनल डे नंबर क्या चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जो छोटे मोटे रिचुअल्स हैं या प्रिकॉशंस डे वाइज, मुझे जैसे 9 नंबर है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं डिबेट ना करूँ, किसी से बहस ना करूँ। बाकी नंबर्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली असर होते हैं। जिस दिन 6 नंबर आपकी किसी की लाइफ में आएगा, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आता ही आता है उससे। जैसे भी आपने कलर की बात करी थी, न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसके हिसाब से हम अब किसी की लाइफ को डिकोड नहीं कर सकते, इसमें वास्तु का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ज्योतिष का भी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, रोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपके घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से अच्छा। सारी प्रेडिक्शन कर सकती है। मैंने वही तो बोला आपको स्टार्टिंग में कि लोगों को एक्चुअल न्यूमरोलॉजी का बहुत सारी कंडीशंस में पता ही नहीं है। नहीं, जैसे इसमें से एक चीज़ मैं समझ जाऊँ ना, ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, जब लगन चार्ट बनता है किसी का भी, तो उसमें 12th हाउस होते हैं, उसके हिसाब से ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा ऊंच का है, कौन सा नीच का है, कौन सा वक्री हो रहा है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं और जी, आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में ईजिली डिकोड कर दिया जाता है कि आपका चार्ट ये बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। न्यूमरोलॉजी से एक नॉर्मल इंसान कैसे समझ सकता है कि वो अपना चार्ट बना रहा है? सर वो कैसे नॉर्मल समझे कि मेरी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है? सर नॉर्मल इंसान के लिए ना न्यूमरोलॉजी की ये वाला पार्ट समझना थोड़ा मुश्किल है कि अच्छा। प्रेडिक्शन आने वाले टाइम की क्या की जाए। यस, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट न्यूमरोलॉजी के लिए ना, देखो आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, आपका मंथ का नंबर क्या चल रहा है, आपका डे का नंबर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके कैलकुलेशन जो है, ये डिटेल्ड वे में समझने वाली चीज़ें हैं। अच्छा। मतलब इसको आपको पेन पेपर लेके प्रॉपर बैठना पड़ेगा। ये आपका बर्थ नंबर है, ये टोटल लाइफ पाथ बनता है आपका, ड्राइवर कंडक्टर हो गया, ये प्रेजेंट ईयर चल रहा है, ये महादशा चल रही है, उसके अंडर ये चीज़ें हैं। तो कैलकुलेशन को उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा। बट येस, अगर आपने एक्चुअल न्यूमरोलॉजी सीखना है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ या मेरे वाइफ प्रैक्टिस करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको डे वाइज की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो उन चीज़ों में। अच्छा। और इतनी एक्यूरेट साइंस है कि जैसे नाड़ी की एक्यूरेसी मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, हाँ। उतनी एक्यूरेट चीज़ें हैं कि आप आज की डेट पर ये एक्टिविटी करोगे, या आपकी आज की डेट पे झगड़ा हो सकता है, या आज की डेट पे आपको पैसा मिलेगा, या आप सो एंड सो ऐसे तरह के लोगों से मिलोगे। हुँ। इस तरह की चीज़ें हम उसमें भी प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब प्रेडिक्शन पूरी तरह से श्योर है, इससे कर बिल्कुल सकते हैं। श्योर है, बिल्कुल श्योर है। वो हुँ। होता है, उसमें भी होता है। और इसके कोर्सेज़ भी करवाते हैं हम लोग, अच्छा, आप कोर्सेज़ भी होते हैं आपके थ्रू? डिटेल्ड करवाते हैं। जी। जैसे किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, वो अपनी चेंज करा देते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो 2 साल कम लिखवा देते हैं, 2 साल ज़्यादा लिखवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो इससे क्या हमारी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? देखो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ना, देयर इज़ रेमेडी हुँ, इन न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, सॉरी। हुँ, एक रेमेडी है, लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी ऐसे नंबर पर है हुँ, जो आपको लगता है कि आपके लिए नेगेटिव असर दे रही है, हुँ, यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे हुँ। ऑन अ स्पेसिफिक डेट जो आपको चाहिए थी। अच्छा, ये वेस्टर्न में करते हैं लोग, यहाँ नहीं करते। अच्छा। तो ये एक रेमेडी है। तो हाँ, प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपने डॉक्यूमेंट चेंज किए या नहीं किए, बट आपने अपना बर्थडे, फॉर एग्जांपल आपका 8 पर था, हुँ, यू स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 6th, आपको 6 नंबर मान लो हुँ, चाहिए आपको। हुँ। अच्छा, मंथ वही है आपका, बाकी चीज़ें सेम है, 6 की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी वाले बोलते हैं, अच्छा। और काम करती है क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं उस चीज़ पे। हुँ, लेकिन दूसरी कंडीशन पे अगर मान लो कि अब मेरी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 11 नंबर है हुँ, एग्जांपल, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख देता हूँ 10 नंबर, या लिख देता हूँ 2 नंबर, हुँ। किसी भी वे में, प्रैक्टिकल कंडीशन पे वो कहीं कोई चीज़ असर नहीं करेगी, ओके। क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, वो आपको भी याद नहीं है। हुँ।
ना उसका यूज़ सिवाय उस डॉक्यूमेंट्स को एक्टिवेट करने के अलावा कहीं और है, वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, तो वो कहीं भी आपको असर नहीं देगी। एक्चुअल जो है वही असर करेगा। इसलिए हमें एक्चुअल जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उससे फॉलो हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल सही।